हाँ जी, अभी कोई मैसेज नहीं है। हाँ जी, देखो अब इधर हमारे पास एक मून और एक अर्थ है। बोल रहा है डायमीटर है ना जो मून का, वो अर्थ से 1/4 है। अर्थ के डायमीटर से 1/4 है। तो देखो, अगर डायमीटर ऑफ अर्थ की हम बात करें, ठीक है, तो वो बेसिकली 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ होगा। और डायमीटर ऑफ मून की बात करेंगे तो वो 2 इंटू रेडियस ऑफ मून होगा। डायमीटर 2 टाइम्स होता है ना। ठीक है, आगे अब मेरे को क्या बोल रहा है, डायमीटर ऑफ अर्थ क्या है, डायमीटर ऑफ मून क्या है, 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो यानी कि डायमीटर ऑफ मून की जगह पे मैं 2 टाइम्स रेडियस ऑफ मून लिख सकता हूं, इज 1/4 टाइम्स। डायमीटर ऑफ अर्थ की जगह पे 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ भी लिख सकता हूं। तो 2 से 2 कैंसिल, यानी रेडियस ऑफ मून क्या आ जाएगा, 1/4 द रेडियस ऑफ अर्थ। ऑब्वियस है, डायमीटर अगर 1/4 है तो रेडियस भी क्या होगा, 1/4 ही होगा। क्या पूछा आपसे आगे, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो देखो, रेडियस ऑफ अर्थ मून बाय रेडियस ऑफ अर्थ की रेशियो कितनी आ जाएगी, 1/4। तो सरफेस एरिया की रेशियो क्या आएगी, बताया था। तो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, वो होता है 4 पाई रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ मून क्या होता है, 4 पाई रेडियस ऑफ मून स्क्वायर। तो सरफेस एरिया की रेशियो ले लूं ऑफ अर्थ बाय मून, तो 4 पाई आर एम स्क्वायर बाय 4 पाई आर ई स्क्वायर, ये कैंसल, यानी आर एम बाय आर ई का स्क्वायर। और आर एम बाय आर ई कितना है, 1/4, यानी 1/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी 1/16 आपका आंसर है। दोबारा समझ लो, रेडियस ऑफ अर्थ जो होती है हमारे पास, वो क्या रहा है, 1/4 है। रेडियस ऑफ मून 1/4 है रेडियस ऑफ अर्थ के। तो ऑब्वियस है, डायमीटर दिया हुआ था तो डायमीटर 1/4 है, तो रेडियस भी क्या होगा, 1/4 ही होगा। डायमीटर अगर मान लो क्या रखा है 10 टाइम्स है, तो रेडियस भी उसका क्या होगा, 10 टाइम्स ही होगा। तो हमने यहां से क्या निकाला, हमने यहां से सर पहले रिलेशन निकाला और रेशियो निकाली कि मून के रेडियस और अर्थ के रेडियस की रेशियो कितनी है, तो वो कितनी आ गई, 1/4। अब हमें सरफेस एरिया की निकालनी थी। सरफेस एरिया की कैसे होगी, 4 पाई आर एम स्क्वायर, 4 पाई आर ई स्क्वायर, आर एम बाई आर ई, आर एम यानी मून का रेडियस और आर ई मतलब अर्थ का रेडियस। वैल्यू डाल दी, रेशियो निकाल दी। अगर वॉल्यूम की कहता तो क्या रेशियो आ जाती, नमस्ते सर। क्वेश्चन नंबर 8, हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है। तो बाउल इस तरीके से हो गया। आगे क्या कह रहा है, किससे बना है वो, स्टील से, जो कितना थिक है, 0.25 सेंटीमीटर थिक स्टील है। और हमें इनर रेडियस दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है उसका, इनर रेडियस दिया हुआ है। इनर रेडियस कैसे, मतलब उस चीज को समझना कि इनर रेडियस का मतलब क्या है। यहां
सो देखो बाउल है, बाउल के अंदर वो स्टील से बना हुआ हमारा, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि वो जो बाउल होगा उसका इनर रेडियस दिया हुआ है, अंदर का रेडियस 5 सेंटीमीटर। जैसे ये देख रहे हो थिकनेस है ना, ये थिकनेस, ये वाला जो रेडियस होगा मेरे पास ये तो इनर होगा यहां तक का, और जो ये वाला होगा जो यहां तक जा रहा है यहां तक, वो क्या होगा, आउटर होगा। और जो ये है हमारे पास ये उसकी क्या है, ये वाली जो पोर्शन है ये उसकी क्या है, थिकनेस है। ये उसकी क्या है, हमारी थिकनेस है, ठीक है। तो इस तरीके से फिगर बनी हुई है हमारे पास। तो यहां पर देखो ये इनर रेडियस हो गया 5, थिकनेस कितनी है हमारी ये 0.25, आउटर रेडियस कितना हो जाएगा हमारा 5.25। एरिया निकालना है CS से, तो लगा दो फॉर्मूला 2 पाई r स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25, वो कैलकुलेशन आपको करनी है 173 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन से। क्यों, हेमिस्फीयर है, बाउल है, दोनों साइड मतलब स्टील तो एक ही यूज हो रही है ना, मटेरियल तो एक ही यूज हो रहा है। इलेवन 11.4 के फोर्थ क्वेश्चन में क्या चीज पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ अर्थ बाय वॉल्यूम ऑफ मून की रेशो बताओ। यानी वहां पे क्या आएगा, हम पे 4/3 पाई आर अर्थ क्यूब, अर्थ का रेडियस डिवाइड में 4/3 पाई रेडियस ऑफ मून का क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल, क्या आ गया, रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब बाय रेडियस ऑफ मून का क्यूब। कितने हैं रेशो अर्थ और मून की, मून और अर्थ की 1/4 है, तो अर्थ और मून की कितनी हो जाएगी 4/1, तो क्या आ जाएगा 4/1 का क्यूब, तो कितना आंसर आ जाएगा 64:1। ये मैटर करता है कि किसकी रेशो पूछ रहा है। एमसीक्यू में यही चीज गड़बड़ हो जाएगी, अर्थ टू मून पूछा है तो 64:1, मून टू अर्थ पूछा तो 1:64, और दोनों ऑप्शन होंगे और दोनों पे आप किसी एक पे कराओगे तो एक गलत हो जाएगा दूसरा। क्लियर, नोट कर लो इसको। वन 1000 क्या 1000 ml, और 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 ml ये 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 मीटर क्यूब कितने लीटर्स के बराबर होता है, 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब का मतलब एक्चुअल में क्या है, एक क्यूब है आप पे जिसकी सारी साइड्स 1 मीटर है, एक क्यूब है जिसकी सारी साइड 1 मीटर है। 1 मीटर नियरली ये है, ठीक है, नियरली ये 1 मीटर है, तो यही लेंथ है उसकी क्यूब की, यही ब्रेथ है और यही उसकी हाइट है, ठीक है, यही लेंथ, यही ऐसे ब्रेथ और वही हाइट है। यानी नियर बाय इतना बड़ा क्यूब है एक, उसके अंदर कितनी वॉल्यूम आ सकती है 1000
लीटर की कैपेसिटी बेसिकली उसकी होगी, यानी 1000 लीटर वो कैरी करेगा, यानी 1 मीटर क्यूब कितने लीटर्स के बराबर होगा? 1000 लीटर्स के बराबर, ठीक है। या 1 मीटर क्यूब को हम 1 किलो लीटर भी कह सकते हैं, 1 मीटर क्यूब को 1 किलो लीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। चलो, ये पता होना चाहिए आपको, ये यूनिट्स यूज होंगे क्योंकि वॉल्यूम में यहाँ पे आपसे कभी कभार लीटर में कैपेसिटी पूछता है कि लीटर में आंसर बताओ, ठीक है। अक्षत सीट का है, चलो फिर उधर। So read this question now. पहले सिंपल वाले कर लेते हैं, 7th पढ़ो। 7th में क्या है देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज, वॉल्यूम निकालो जिसका सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 154, तो रेडियस निकल जाएगा यहां से, क्या होता है 4 पाई, तो 154 इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर, ठीक है। 154 इंटू 7 डिवाइड बाई 4 इंटू 22, ये कैंसिल 7 पे, 7 स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर इज आर स्क्वायर। मैं याद ही कर रहा था आपको, श्री राम भाई, ये ऐसा कैसा हो गया? मैं भाई सर के साइन करवाने गया था, पहले उन्होंने ये देख लिया, इनके सबके साइन हो गए, हाँ हो गए, इनके सबूत के कौन करवाएगा। रेडियस आ गए, ठीक है। इसकी अब हमें क्या निकालनी है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7, रेडियस कितना है 7/4 का क्यूब, यहां से हाँ 4 का स्क्वायर कैसे लिखा मैंने, सही बात है, वो एडजस्टमेंट देने आ गए थे ना तो थोड़ा दिमाग हिल गया था। चलो देखो आगे, फिफ्थ हो जाएगा कैपेसिटी कितनी लीटर्स में, तो आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, उसको वो जितने भी सेंटीमीटर क्यूब है बेसिकली वो 1000 मिलीलीटर है तो 1000 से डिवाइड कर देना, वो आंसर लीटर में आ जाएगा। आई थिंक 38.5 ऐसा कुछ था इसका शायद, ठीक है। अब हमारे पास बचे 6th 8th 9th 10th, 10th भी सेम है, देखो कुछ नहीं करना, डायमीटर दिया हुआ है तो आपको डायरेक्ट क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है, फॉर्मूला अप्लाई कर देना। नाउ थर्ड क्वेश्चन रीड करो, डेंसिटी क्या होता है, मीनिंग क्या है उस चीज का? एक की मैंने बोली डेंसिटी इतनी है और एक सब्सटेंस की डेंसिटी इतनी है, क्या मीनिंग है इस चीज का, क्या अलग अलग है? ऑब्वियसली वो तो हो गया, प्रैक्टिकली क्या यूज है इस चीज का, मतलब कहां पे क्या यूज होगा इसका, क्या हेल्प है? एक ज्यादा थिक होगा और ऑब्वियसली अगर एक ज्यादा थिक होगा तो दूसरा कम होगा, मतलब एक्चुअल में मतलब क्या है इस चीज का, डेंसिटी का? किस चीज का कंपैरिजन कर रहे हो? वाटर का? हाँ जी, वो ये था कि वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है 4 डिग्री। नहीं नहीं, वो जो मिक्स कर रहा है ना मैं उसको बता रहा हूं,
वो वाला मिक्स कर रहा है कि वाटर की डेंसिटी हाईएस्ट किस टेम्परेचर पे होती है, वो वहां पे पहुंच गया। डेंसिटी का मतलब क्या, मैं वो पूछ रहा हूं। तो उससे क्या पता लगेगा, क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब क्या है ये चीज? मुझे सिंपल लैंग्वेज में बता दो, अगर डेंसिटी में निकाल रहा हूं, मेरा उसका यूज क्या है, कहां यूज हो रहा है वो? भाई तेरा दिमाग चल गया थोड़ा सा। लिक्विड, हाँ, और चलो ये क्वेश्चन पढ़ना है एक बार। हमें यहां पर बोल रहा है कि डायमीटर दिया हुआ है एक बॉल का और उसकी डेंसिटी दी हुई है, तो मास निकालो। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। कि मेरे पास सपोज करते हैं कि 1 लीटर की वॉल्यूम है वाटर की, ठीक है। 1 ही लीटर मेरे पास हनी है, 1 ही लीटर मेरे पास पेट्रोल है, और ऐसे सपोज 1 ही लीटर मेरे पास क्या है, आयरन है सपोज, कोई भी है, ठीक है, मटेरियल कोई भी। तो डेंसिटी का मतलब क्या है? अब इन सबका 1 लीटर होने का ये मतलब नहीं है कि इन सबका मास सेम होगा, ठीक है। मास बेसिकली क्या है कि एक क्वांटिटी कितनी कंटेंट होती है एक मैटर के अंदर, उसे हम मास बोलते हैं। तो अब 1 लीटर का मतलब है हर एक की क्वांटिटी वॉल्यूम वाइज तो सेम है, बट मास वाइज क्या होगी, डिफरेंट होगी, है ना। तो डेंसिटी एक ऐसी हमने कंसेप्ट बनाया जहां से हम एक स्पेसिफिक कंपैरिजन ले सकते थे कि मास का कंपैरिजन किसके साथ किया जाए, वॉल्यूम के साथ, ठीक है। आप पेट्रोल भी जब देखते हो ना, तो वहां पर रेट के साथ डेंसिटी लिखी होती है, ध्यान देना उस चीज पे। जब आप पेट्रोल डलवाने जाते हो तो रेट के साथ उसकी ना आगे डेंसिटी लिखी होती है। एक रेट का होता है 95 कुछ वो, और उससे आगे वाला जो कॉलम होता है 800 समथिंग कुछ लिखा होता है वहां पर, वो डेंसिटी का होता है। डेंसिटी के 2 यूनिट होते हैं, एक ग्राम सेंटीमीटर क्यूब या केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। केजी पर मीटर क्यूब बड़ा यूनिट है, ये हमारा छोटा यूनिट है, ठीक है। सो अब इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने बोल दिया कि मेरा 1 लीटर वाटर का मान लो 800 ग्राम का था, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 800, और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 1 लीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा, यानी 0.8 के अराउंड मान लो हो गई। हनी ऑब्वियस है, भारी है, पता है ना, हनी काफी डेंस है, तो 1 लीटर हनी काफी ज्यादा वेट की होगी, यानी उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होगी कंपैरिजन वाइज, ठीक है। तो ये कंपैरिजन करना हो जब हमें, तो हम किस चीज का यूज करते हैं, डेंसिटी का। अब डेंसिटी आपको पता है मास बाय वॉल्यूम। हमें क्या कह रहा है, एक मेटल बॉल है, किसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, 4.2 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है हमें, 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है उसको, डायमीटर 4.2 है, कह रहा है उसका डेंसिटी दिया हुआ है, कितना डेंसिटी दिया हुआ है, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मास डेंसिटी आपको पता है क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैं यहां से मास निकाल सकता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके। डेंसिटी कितनी दी हुई है, 8.9। वॉल्यूम कैसे निकलेगी, रेडियस कितना आ जाएगा, 21, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगी, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 22/7 रेडियस का क्यूब। ये सॉल्व कर लेंगे हम, हमारा आंसर आ जाएगा मास का, किस में आएगा वो मास, ग्राम में आएगा, क्योंकि डेंसिटी किस में दी थी, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दी थी। क्लियर, नोट कर लो और होमवर्क नोट कर लो।